अच्छा, जब भी रूटीन से हटकर कोई गैर मामूली कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है तो वो रूटीन के बहुत से छोटे छोटे इवेंट्स को या ऐसे इवेंट्स को जिन्हें हम आम रूटीन में बहुत ही बड़ा इवेंट समझ रहे होते हैं, वो उन इवेंट्स को खा जाता है। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और हुकूमत के बेशुमार मामलात भी ऐसे ही छोटे छोटे रूटीन के इवेंट्स से जिन्हें पाकिस्तान इंडिया जंग का बड़ा इवेंट खा गया है। ख्वाजा आसिफ साहब हमें भूलने नहीं दे रहे कि वो इवेंट्स भी पाकिस्तान की सियासत का बहुत अहम और कलीदी हिस्सा है। और ये पाकिस्तान इंडिया की जंग का मामला तो अल्लाह की आप बस तकरीबन ओवर हो गया, लेकिन वो हमारे मामला जो हमारी अंदरूनी सियासत के थे वो बहरहाल उसी तरह वैसे के वैसे मौजूद हैं। और शायद अब ज़्यादा शिद्दत से या शायद अब किसी नए रूप में वो हमारे सामने उभरने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर आपने झूठ, मकारी, फरेब, बात को बदलने, सच को झूठ में मिलाने और ऐसे ही किसी मामले की तरबियत लेनी हो तो आप पाकिस्तान के सियासतदानों से, पाकिस्तान के ताकतवर लोगों से बहुत आराम से रब्ता कर सकते हैं ऐसी ट्रेनिंग लेने के लिए। बिलखसूस अपने वड्डे ख्वाजा साहब शायद इस काम में अपने आप को मास्टर साबित करने पर तुले हुए हैं गुज़िश्ता कई रोज़ से। वो फरमा रहे हैं कि 6 अगस्त 2019 को इमरान खान की तकरीर को शेयर करके एक्स पर वो फरमा रहे हैं कि 2019 को 6 अगस्त 2019 को आपने यानी कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ से पूछा था, बताओ क्या मैं हमला कर दूं। यानी कि अब आपको याद होगा कि उस वक़्त हिंदुस्तान ने बालाकोट में अपने जहाज़ भेजकर सिर्फ एक कब्बा शायद मारा था और किसी दरख्त की 2-3 टहनियों को नुकसान पहुंचाई थी। इसके अलावा तो उन्होंने कुछ नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ अपने लोगों को बताना था कि मुबारक हो हम पाकिस्तान में गए थे और हमला करके आ गए। असल में तो वो सब ड्रामा था, उन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। उसका जवाब भी पाकिस्तान ने दिया, चूँकि उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है उसको चैलेंज किया था। वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के अंदर आए थे और हमने उन्हें सबक सिखाना था कि आपने ये गलत किया है, आपने हमारी सॉवरेनिटी को ब्रीच करने की कोशिश की है। हमारा नुकसान तो उन्होंने कोई नहीं किया था, सिर्फ ये एक हरकत की थी जो कि ज़ाहिर गलत हरकत थी। और इसके जवाब में पाकिस्तान ने उनके 2 त्यारे मार गिराए और एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया। और क्या करता पाकिस्तान, क्या उनकी जान ले लेता? जाहिर है उन्होंने हमारा एक कवा मारा, हमने उनके 2 जहाज़ मार दिए। उन्होंने हमारे एक दरख्त की एक शाख को शहीद किया, हमने उनका इतनी बड़ी बड़ी मूंछों वाला अभिनंदन गिरफ्तार कर लिया। अब और इमरान खान क्या करते? उन्होंने उस वक़्त कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए जब अपोजिशन ने दबाव डाला कि हिंदुस्तान ने हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया और हुकूमत चुप करके बैठी है, तो इमरान खान ने कहा बताओ मैं क्या कर दूँ, मैं क्या हिंदुस्तान पर हमला कर दूँ, मैं क्या जंग छेड़ दूँ इस बात पर। हाँ, हमने ऐलान किया है कि अब हम अपने वक्त पर अपने टाइम पर बदला लेंगे और वो हम लेंगे। और फिर पाकिस्तान ने यही किया कि बदला लिया उस वक्त। अब तो DGISPR ने ये पैगाम दिया था कि हम अपने वक्त पर बदला लेंगे और अपनी तरह से बदला लेंगे, मगर उस वक्त तो इमरान खान ने तकरीर की थी और मोदी को जवाब दिया था। वो तो शहबाज शरीफ की तरह चुप करके नहीं बैठे थे। उन्होंने कहा था कि अब हम अपने वक्त पर अपनी पसंद के टाइम पर अपने तरीके से बदला लेंगे, अब तुम तैयारी कर लो। और फिर उन्होंने बदला ले लिया था। लेकिन कौमी असम्बली का इजलास चूँकि इस बदले वाले दिन से 1-2 दिन पहले की बात है, लिहाजा उन्होंने कहा कि अब बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या हिंदुस्तान पर हमला कर दूं। इस तरह का कोई, ज़ाहिर है वो केयरलेस स्पीच तो करते हैं, इस तरह की कोई उन्होंने बात की। और ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि देखो तुमने सिर्फ पूछा था कि बताओ मैं हमला कर दूं। और वो मज़ीद आगे लिखते हैं कि आज शहबाज शरीफ की बारी आई तो उसने पूछा नहीं है, उसने आपको जवाब दे दिया है, उसने हमला करके दिखा दिया और कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया गज़ब खुदा का। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हमारे दुश्मन ने 24 मिज़ाइल फायर करके बेशुमार मसाजिद को नुकसान पहुंचाया, स्कूलों को, डिस्पेंसरियों को, डैम को नुकसान पहुंचाया। फिर हमारी एक रहीम यार खान का एयरपोर्ट पे अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया, नूर खान एयरपीएस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। और पूरे मुल्क में 80 ड्रोन भेजे, जी हाँ 80 ड्रोन भेजे, 80 ड्रोन भेजे मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग के लिए थे। और उन्होंने ज़ाहिर है पाकिस्तान को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। और इमरान खान के दौर में एक कब्बा मारा था नरेंद्र मोदी ने, उस वक़्त वो यही कर सकते थे कि उसके 2 जहाज़ मार देते और क्या, बेचारे मोदी की किडनी ले आते अपने पास। ज़ाहिर है ऐसा तो उन्होंने नहीं करना था ना। तो अब ख्वाजा साहब कहते हैं कि देखिए आप तो उस वक्त पूछ रहे थे हमला कर दूँ और हमने करके दिखा दिया, यानी हम अजीम हैं और आप बहुत बुरे आदमी हैं और आप बुज़दिल हैं और हम बड़े ताकतवर हैं। अच्छा, क्या अवाम उनके इस नैरेटिव को बाई कर लेंगे? ये देख लेंगे अगले इलेक्शन में या आइंदा आने वाले दिनों में। खैर ख्वाजा साहब यहाँ चुप नहीं कर रहे, वो मज़ीद भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 27 साल कबल जब एटमी धमाकों का फैसला हुआ तो ये नवाज शरीफ ने किए, अल्लाह ने नवाज शरीफ को ताकत दी, हिम्मत दी और उसने एटमी धमाके करके दिखा दी और आज हम एटमी कुव्वत है।
आज फिर फैसले की घड़ी आई तो शहबाज शरीफ को अल्लाह ने सआदत बख्शी और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया और हम सुरखरू हो गए। यानी इस शेर में शायर ये कहना चाह रहा है कि कल भी नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ही असल जमात थी, पाकिस्तान की हकीकी नुमाइंदा और पाकिस्तान के अवाम की उमंगों की तर्जुमान, और आज भी जो कुछ है वो नून लीग ही है। और इसके अलावा दरमियान में जो कुछ भी था इन 27 सालों के, वो बस बकवास ही था। तो बात बहुत सादा है। इस सवाल को, इन बातों को सुनने के बाद भी बैरिस्टर गौहर साहब क्या फरमा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर भारत के साथ सीज फायर हो सकता है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता, हमारे साथ भी सियासी सीज फायर हो जाना चाहिए। बैरिस्टर गौहर साहब, इस तरह सीज फायर नहीं हुआ करता, न अमन मांगने से नहीं मिला करता, मुतालबा करने से नहीं मिला करता। आपने पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग से अगर ये सबक सीखा है कि सीज फायर हो जाना चाहिए, तो फिर ये भी सबक सीखना चाहिए था कि जंग कैसे, ये सीज फायर कैसे हुआ। हिंदुस्तान ने हम पर हमला किया, हमने जवाबन उसको अच्छा खासा नुकसान किया, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, उस पर अच्छा खासा हमला किया, उसको चारों शाने चित किए तो वो भागकर मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गया। आप हुकूमत का ख़ास तौर बिलअमूम और इस्टेब्लिशमेंट का बिलखसूस कोई नुकसान नहीं कर सके। उसने आपका मैंडेट चोरी करना था, कर लिया। उसने 26वीं आईनी तरमीम करके अदालतों में आपका रास्ता बंद करना था, कर लिया। उसने आपको मखसूस नशिस्तों से महरूम करना था, कर लिया। यानी उसने आपको जो जो जहाँ जहाँ जब जब नुकसान पहुँचाना चाहा, आपके लीडर को गिरफ्तार करना था, कर लिया। तो आपके और उसके मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ख्वाजा साहब की टोन देखकर आपको समझ आ जानी चाहिए कि सीज़ फायर इस तरह नहीं हुआ करता। जब कभी आप मुज़ाकरात की पोजीशन में आएंगे, यानी आपका अपर हैंड होगा, या कम से कम आप बराबरी की पोजीशन पर आ जाएंगे, यानी आप नागुज़ीर इंडिस्पेंसिबल हो जाएंगे सरकार के लिए, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और वो मजबूर होगी आपसे बात करने पर, वो तभी आपसे बात करेगी। वरना आपको ख्वाजा साहब जैसी बड़के और लंगूरी जिस्तें ही देखने को मिलेंगी। लंगूरी जिस्तें आप समझ तो गए ही होंगे, ये जो चालबाजियाँ मकारियाँ होती हैं, ये जो बातों को ट्विस्ट करना होता है, घुमाना होता है, ये सब कुछ पाकिस्तान की सियासत का हमेशा से खासा रहा है। यहाँ पर जिसके पास भी ताकत होती है वो अपने मुखालफिन के साथ इसी तरह का सलूक करता है, ज़ुबानी भी और अमली भी। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब भी शहबाज गिल एंड कंपनी दूसरों के ख़िलाफ़ को क्या ज़ुबान इस्तेमाल किया करती थी, हमें याद है, और वही ज़ुबान आज ख्वाजा साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की सियासत का रिवाज है, आप इसका कुछ कर नहीं सकते। मुज़ाकरात मांगने से नहीं होंगे, मुज़ाकरात उसी वक्त होंगे जब ताकतवरों को आपकी ज़रूरत होगी।